Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, to make 100 molecules of glucose, how many molecules of ATP and NADPH are required? ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एटीपी या एनएडीपीएच के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। ऑप्शंस हमें दिए हैं 1800 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली, 1200 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली, 1800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली एंड 200 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी केल्विन साइकिल। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी केल्विन साइकिल। अभी केल्विन साइकिल क्या होता है? केल्विन साइकिल एक ऐसा साइकिल है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कन्वर्जन है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच जो ग्लूकोज में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है विद द यूज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी। सो एटीपी जो है यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सो एटीपी जो है यहाँ पे एनर्जी सोर्स होता है, एंड एनएडीपीएच जो है यहाँ पे एनएडीपीएच जो है वो एज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होता है वो होता है एनएडीपीएच। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सोर्स कौन कौन होता है? एनएडीपीएच। अभी अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो देखिए यहाँ से आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हम लेते हैं, एंड यहाँ से हमें ये केल्विन साइकिल में ऐड होके हमारे पास सबसे पहले बनता है पीजीए, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे पहले हमें मिलता है 3 पीजीए। सो हमें सबसे पहले मिलता है 3 पीजीए जिसके कि 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ओके। फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है विद द कंजम्पशन ऑफ 6 एटीपी कंज्यूम करके एंड 6 एनएडीपी कंज्यूम करके 6 एनएडीपीएच कंज्यूम करके हमें देता है G3P, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P जो है ये हमारे पास होता है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ओके। अभी इसमें से एक G3P जो है ये जाता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। इसमें से एक G3P जो है यहाँ से निकल के ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए जाता है, एंड 5 G3P जो है साइकिल में कंटिन्यू किया जाता है। सो ये एक G3P निकलेगा G3P, और इसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, गोज टू मेक या फिर गोज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ओके। एंड 5 G3P जो है ये जाके साइकिल में कंटिन्यू करता है, एंड ये बनाता है 3 RUBP, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, राइबुलोज बिस फॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बिस फॉस्फेट। अभी CO2 जो है ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को के हेल्प से जो है साइकिल में एंटर करता है। ये एक एंजाइम है, ओके। सो ये हमारे पास हो गई पूरी केल्विन साइकिल। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सो रीजनरेशन, आरयूबीपी का जो रीजनरेशन है उसमें भी 3 एटीपी जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं। जब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P कन्वर्ट होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी में, तो 3 एटीपी का जो है वो कंजम्पशन किया जाता है, 3 एटीपी जो है वो यूज किए जाते हैं। सो ये हो गई हमारी केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन टोटल 6 एटीपीज पहले एंड 3 एटीपीज बाद में से 9 एटीपी यूज किए गए हैं, एंड 6 जो है वो एनएडीपीएच यूज किए गए हैं एक केल्विन साइकिल, ओके। एक केल्विन साइकिल में अभी यहाँ पे जो G3P है, ये G3P हमारा जो है वो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट होता है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। अभी ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। एंड जो ग्लूकोज हम बना रहे हैं G3P से ये 6 कार्बन कंपाउंड है। सो हमें जो है 2 G3P लगेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सो हमें जो है 2 साइकिल लगेगी केल्विन साइकिल की एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। दो जो है वो केल्विन साइकिल के 2 चक्कर मारने पड़ेंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 2 साइकिल्स ऑफ केल्विन साइकिल विल प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं एक केल्विन साइकिल में, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइकिल लगेंगे अपने को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन को अपन किसको? G3P को, क्योंकि 2 G3P लग रहे हैं, एंड 9 एटीपी जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। सो उसको भी हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
6 NADPH जो है वो हमारे कंज्यूम किए गए। इन सब से जो है हमें मिला एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हम इस पूरे साइकिल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें लगता है 2G3P, 18 ATPs एंड 12 NADPH। ओके, 12 NADPH। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना चाहे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 200 G3P प्लस 1800 ATPs प्लस 1200 okay NADPH. So the answer of this question would be option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.